Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Triangle Part 4. फिर से triangle? Sir, what is going on? I know मैं थोड़ा ये कुछ दिन मैथ्स ही कराऊंगा, ठीक है? Because हर साल मैं इसी वक्त पे मैथ्स का ये चैप्टर ही कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है? तो पहले कुछ दिन कर लेते हैं ना ये सम, फिर हम लोग साइंस में शिफ्ट करेंगे, तब रेगुलरली 2-3 दिन साइंस कर लेंगे, ठीक है ना? तो बैलेंस हो जाएगा हम लोगों का। नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 8 जो हम लोगों का उस एक्सरसाइज से रह गया था, ठीक है? एग्जांपल 8 देखो, बिफोर गोइंग इनटू एग्जांपल 8 लेट मी टेल यू टू थिंग्स नहीं, एक ही थिंग बोलूंगा कि अच्छा दो ही थिंग्स बोलूंगा। एक है तुम्हारा परपेंडिकुलर और एक है मीडियन। सपोज ये अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है? जिन लोगों को पता है दे आर फाइन, दे कैन स्किप दिस पार्ट। जिन लोगों को नहीं पता है मीडियन और ऑल्टीट्यूड के डिफरेंस, देखो अगर इफ इट इज ए ट्रायंगल, अगर यहां से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है? परपेंडिकुलर ये होता है परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ठीक है? और मीडियन इसको नहीं बोलेंगे। मीडियन कौन सा होगा? मीडियन मतलब ये पॉइंट से लेके इसका ये एंड में, इसका हाफ में जहां पे कट करेगा। सपोज ये अगर पूरा लाइन है, ये हाफ है, ये इसका अगर हाफ है ना, तो ये जो लाइन जब ज्वाइन करोगे तुम, इसको बोलते हैं क्या? मीडियन, ठीक है? मीडियन का ऐसा नहीं है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, देयर इज नो सच केस। मीडियन होने के लिए सिर्फ याद रखना कि ये दोनों इक्वल होगा, मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है ना? और कुछ फंडा नहीं है। और ऐसे परपेंडिकुलर मतलब हाइट या फिर परपेंडिकुलर में ये सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, उसका भी ऐसा नहीं है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड परपेंडिकुलर या फिर हाइट, ठीक है ना? तो ये दिमाग में रखते हुए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या बोला? CM and RN are the respectively medians of two triangles ABC and PQR, ठीक है? यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा अजीब तरह से दिया है, हम लोग एक ही तरफ से बना लेंगे, हाँ? तो फिर हम लोगों का इजी होगा। Suppose this is the triangle ABC, ABC, और एक ट्रायंगल कैसा है? ऐसा है, उल्टा। वो क्या है? PQR, PQR, और ये है उसका मीडियन RN, और ये है इसका मीडियन CM, ठीक है? तो क्या बोला? CM and RN are the respectively medians of triangle ABC and PQR। तो इसका मीडियन ये है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। मीडियन में क्या बोला था मैंने कि जो लाइन है मीडियन वो बेस को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, ठीक है? तो इसका दो हिस्सों में बट गया, और ये भी क्या होता है? ये और ये इक्वल होता है, ठीक है? तो डबल दाग दे देता हूं, ठीक है? तो तुमको देखो टू प्रूफ करना क्या है, देखो पहले तो गिवन वगैरह लिख लोगे, टू प्रूफ मैं लिख देता हूं। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? 3 प्रूफ करना है। नंबर 1, triangle AMC is similar to triangle PNR, ठीक है? नंबर 2 क्या है? CM by RN equals to AB by PQ, और नंबर 3 क्या है? CMB similar to triangle RNQ, ठीक है? अभी प्रूफ में आते हैं। देखो प्रूफ में हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? पहला वाला AM जैसा कुछ गिवन है क्या? गिवन वगैरह देख लो। हाँ, बड़ा जो ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर बोल दिया है, मतलब ABC सिमिलर टू PQR बोल दिया। ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, मीडियन को एक ही तरफ लेके आते हैं। ये अगर ऐसा है ना, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। इसका फिगर देखो, क्या क्या पता है? गिवन क्या है हम लोगों के पास? गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ओके फाइन, ट्रायंगल PQR। अभी देखो A के साथ P पॉइंट मैच होगा, तो इसको ऐसा सिर्फ ऐसे शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने से ऐसा ही होगा, ठीक है? ये वाला हो गया, मतलब P इस तरफ जाएगा, Q इस तरफ आ जाएगा और R इस तरफ जाएगा, ठीक है? तो ABC मतलब ABC ऐसा है, तो PQR भी PQR ऐसा ही होना पड़ेगा इस रोटेशन में,
ठीक है, और ये है तुम्हारा n। अभी अगर देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मतलब क्या है, इन तीनों का एंगल भी इक्वल होगा और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। ये तो पता है हम लोगों को कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन से कि उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होता है। हाँ ठीक है, चलो अभी चाहिए AMC, AMC ये वाला ट्रायंगल, और चाहिए PNR, PNR मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले एक काम कर लेते हैं। देखो ये तो एक साइड हो गया, तुम्हारा प्रोपोर्शन मिल जाएगा तुमको, और एंगल A भी एंगल P के जैसा मिल जाएगा। अभी हम लोग अगर दिखा सकते हैं कि ये पूरा वाला दिस फुल साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस बिकॉज़ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, मीडियन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मीडियन को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, लिखो सिंस क्या मतलब इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल ABC में पहले लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC CM इज द मीडियन, सिंस CM इज द मीडियन। देखो अच्छे से समझो, CM अगर मीडियम है तो AM और MB इक्वल होगा कि नहीं, AM इज इक्वल टू MB, AM और MB इक्वल है और दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं, दोनों का हाफ होगा। हाँ तो हाफ ऑफ AB ये तुम्हारा पहला ट्रायंगल से। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल से क्या होगा, इन ट्रायंगल PQR सिंस क्या है, RN is the median, RN अगर मीडियन है तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, मतलब PN is equal to NQ equals to half of PQ। ये तो होगा ही, दोनों अगर इक्वल होगा मतलब क्या होगा, ये पूरा का आधा होगा, हाफ होगा। चलो ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन बाद में काम में आएगा हम लोगों का। अभी देखो सिंस, अच्छा इन एक काम कर लेते हैं, सिंस ऐसा लिख दो, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो गिवन है। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, प्रोपोर्शनल है, दो साइड, तीन साइड है, हम उसमें से दो साइड लिया है, मतलब लिख सकते हैं AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, AC बाय PR। ठीक है, अभी देखो अगर मैं दोनों तरफ से हाफ मल्टीप्लाई करूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काटाकुटी जाएगा, कोई चीज अगर सेम मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में भी हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ AB, नीचे में भी हाफ AB, हाफ PQ, तो अल्टीमेटली हाफ हाफ विल गेट कैंसिल, तो हमने लिखा ही दोनों तरफ से, और इसको सेम ही रख दो, AC बाय PR। अभी देखो हाफ ऑफ AB के जगह हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना है ना सिमिलर, तो हाफ ऑफ AB की जगह हम लोग लिख सकते हैं AM, ये वाला, तो AM लिख दो, और यहाँ पे क्या चाहिए, हाफ ऑफ PQ की जगह PN, तो यहाँ पे PN लिख दो, इक्वल्स टू AC बाय PR। मिल गया तुमको, मतलब हम लोगों ने क्या दिखाया, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और क्या है, सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा, तो हो गया तुम्हारा। अभी क्या करोगे, इन ट्रायंगल, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये पार्ट, ये फिर ये पार्ट। हाँ तो इन ट्रायंगल कौन सा लेना है तुमको, AMC और PNR, AMC एंड ट्रायंगल PNR, AMC एंड PNR में क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, क्या होगा यहाँ पे, AM by PN equals to AC by PR, ये हो गया एक पार्ट, और एक पार्ट क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। रीजन क्या है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये तो है ही हम लोगों के पास। तो हम लोग ये दोनों मतलब ये दोनों दिखा दिया कि दोनों साइड प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। रीजन क्या होगा, SAS, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उसके बीच वाला एंगल इक्वल। ठीक है, तो ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज आवर कंप्लीट। नेक्स्ट बोला CM by RN
इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। अच्छा देखो सीपीएसटी से ये लिख सकते हैं कि नहीं, बाई सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया, ये छोटा ट्रायंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि CM by RN, ये दोनों साइड इज प्रोपोर्शनल टू अच्छा AB by PQ। अच्छा CPST से क्या लिख सकते हैं, सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना AM by PN, लिखो AM by PN, AM by PN इक्वल्स टू CM by RN, CM by RN। ठीक है, लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करने दिया, लेकिन हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो 2 times AM into 2 times PN will give us CM by RN। मतलब दो, अगर तुम दो साइड में हाफ मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2AM क्या होगा, 2 अगर इस तरफ लेके जाओगे तो 2AM इक्वल्स टू क्या होगा, AB और 2PM क्या होगा, PQ इक्वल्स टू CM by RN। ओके, पहले दिखा दिया कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, बिकॉज़ ये छोटा दो ट्रायंगल इक्वल, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस डबल ये, इसका डबल ये, हो गया प्रूफ हम लोगों का सेकंड वाला। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन। देखो थर्ड वन में CMB मतलब ये वाला ट्रायंगल CMB और RNQ, ये तो कर ही सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल में क्या करोगे, एक बार क्या लोगे, दिस बाय दिस, मतलब ये पूरा AB by PQ इक्वल्स टू CB by RQ लोगे, फिर हाफ मल्टीप्लाई करोगे जब, तो अभी देखो हाफ सेम चीज किया, लेकिन यहाँ पे CB by Q और लिखा, तो हाफ जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों ट्रायंगल में तो हाफ ऑफ AB को MB लिख सकते हैं नीचे वाला पार्ट, और हाफ ऑफ PQ को हम लिख सकते हैं QL, और नीचे वाला पार्ट रहेगा CB by Q और ये वाला, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। समझ में आया ये वाला पार्ट? हाँ, तो अभी क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये छोटा दो ट्रायंगल जो रहोगे, तो नीचे वाला जो एंगल है डॉट दिया जो, वो दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, एक तो ये इक्वल है दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और क्या है एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होगा क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि SAS से होगा ना, दो साइड प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल है, तो SAS से दो ट्रायंगल सिमिलर, वही तुमको प्रूफ करने दिया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया था? इट्स अ वेरी सिंपल वन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज का हम लोगों ने 10 नहीं किया था, 11 किया था, तो 10 करेंगे अभी। क्या बोला देखो, CD and GH are respectively the bisectors of this and this such that D and H lie on triangles of side। अच्छा, ABC and EFG। अच्छा, तो बनाओ ABC, बनाओ एक ट्रायंगल ABC है, दिस इज A B C, और एक क्या है तुम्हारे पास EFG, हाँ EFG। तो देखो CD एक बाइसेक्टर है ACB का एंगल बाइसेक्टर है CD सॉरी। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये और ये एंगल इक्वल होगा, दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा जो लाइन, और क्या है G से और एक है एंगल बाइसेक्टर। बाय द वे एंगल बाइसेक्टर डज नॉट मीन मीडियन, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। तो ये GH है, हाँ H, ये भी बोल दिया एंगल बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, अच्छा बड़ा ट्रायंगल भी तुम्हें इक्वल, मतलब ये और ये भी सिमिलर है तुम्हारा, ये भी बोल दिया है तुमको देखो गिवन वाला पार्ट तो लिख लोगे। टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में नंबर 1 है तुम्हारा CD by GH इक्वल्स टू AC by FG, ये है पहला। नंबर 2 है DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और नंबर 3 है ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ठीक है, ये तीनों तुमको प्रूफ करना है। तो पहले तो मैं बता दूं
कि since this is the angle bisector therefore this angle equals to half of angle C लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ में हम लोग क्या लिख लेते हैं कि since CD is the angle bisector of which triangle? CD is the angle bisector of which angle? Angle C. So therefore क्या लिख सकते हैं angle ACD वो का किसका समान होगा DCB दोनों ही हाफ ऑफ एंगल C होगा ठीक है और इस साइड में ये दोनों भी इक्वल है सेम काम लिखोगे GH is the angle bisector of angle G therefore कौन सा इक्वल होगा एंगल EGH equals to angle FGH equals to angle G half of angle G half of angle G ठीक है ये तो तुम्हारे पास गिवन है अभी तुमको प्रूफ करना है क्या देखो CD by GH अच्छा CD by GH अच्छा this by this equal to AC by FG AC by FG मतलब AC by FG अच्छा AC by FG ये लेना है तुमको तो एक काम करो तुम ट्रायंगल को ही घुमा दो ट्रायंगल को घुमा देने से हम लोग का शायद रॉन्ग लिखा है ट्रायंगल ABC is similar to angle FEG है मतलब ये होगा F ये होगा E ABC similar to FEG देख लेना क्वेश्चन ध्यान से ठीक है अच्छा तो ये करने से तो चेंज हो जाएगा शायद ये वाला पार्ट FGH अच्छा EGH नहीं कहीं नहीं हो ठीक है चलो तो हम लोग को this by this ये करना है कि this by this equal to this by this तो जाहिर सा बात है हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा तो देखो हम लोगों को पता है ना कि एंगल since देखो ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल FEG ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया ना तो वहां से तो बोल सकते हैं कि क्या बोल सकता है वहां से हाँ हो गया तो वहां से बोल सकते हैं कि एंगल C is equals to एंगल G तो बोथ साइड से हाफ लो तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G तो हाफ ऑफ एंगल C को हम लोग क्या लिखेंगे ये वाला पार्ट ये लिख लेना और हाफ ऑफ एंगल दिस मतलब ये वाला पार्ट ये भी मिल गया तुमको मतलब ये दोनों एंगल मिल गए और क्या पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना बड़ा वाला मतलब ये दोनों भी सिमिलर है मतलब इक्वल है तो हो गया ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल में क्या है ये और ये इक्वल फ्रॉम 1 इसको अगर इक्वेशन 1 दे देते हो एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए अगर सिमिलर बन गया तो वहां से तुम ये लिख सकते हो CD by GH मतलब CD by GH equals to this by this हो गया ऑफ कोर्स ये प्रूफ भी है हम लोगों ने CDA सिमिलर टू पहले मतलब ये करके फिर ही ये करना पड़ेगा तो ये बाद में दिया तो तुम पहले ही कर लेना ये और सेकंड वाला पार्ट DCB मतलब ये वाला पार्ट DCB ये और ये सेम करना नेक्स्ट टाइम जब हाफ हाफ लोगे तब इसके जगह ये वाला पार्ट लिखना ठीक है ये मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ सेम काम करोगे ना हाफ तो यहाँ से ये और ये लोगे इक्वल ठीक है और क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वल है मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ठीक है हो गया तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस ये इक्वल टू ये फ्रॉम 2 दे देना और एंगल B इक्वल टू एंगल E क्यों क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो ए सिमिलरिटी से क्या हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ खत्म एकदम सिंपल है ना खूब ही सहज किंतु ठीक है ओके अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 11 तो कर लिया था हमने तो 12 में देखो क्या बोला साइड्स AB एंड AC एंड मीडियम AD ऑफ ट्रायंगल ABC अच्छा ये है ट्रायंगल ABC उसका एक साइड मीडियन है AD ठीक है PQR और एक ट्रायंगल है
क्यू आर, ठीक है। उसका मीडियन है, हाँ क्या है मीडियन, पीएम, मतलब ये वाला है मीडियन सब कुछ, ठीक है। बोल दिया कि कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है, ए बी के साथ तुम्हारा पी क्यू, ए बी के साथ पी क्यू प्रोपोर्शनल है, मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू बी सी, मतलब ये पूरा बी सी बाई क्यू आर पूरा, और क्या है एंड मीडियन पी एम, मतलब ये और ये प्रोपोर्शनल है, ए बी और पी एम, ठीक है। ये पूरा है प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये पूरा है। अभी तुमको बोला है कि ये इंफॉर्मेशन से तुमको दिखाना है कि वो बड़ा ट्रायंगल तो सिमिलर है, मतलब टू प्रूव इस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मीडियन है मतलब क्या है, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। अच्छा तो लिख लेना पहले जो है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं लिखूंगा ये वाला। तो देखो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। AB by PQ equals to BC by QR equals to AD by PM लिख सकते हैं, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली गिवन है। अगर इसमें से हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो रहेगा क्या, AB by PQ equals to हाफ ऑफ BC की जगह हम लोग BD लिख सकते हैं। तो इस तरफ हाफ ऑफ करने से हाफ ऑफ BC को हम लोग लिख सकते हैं BD और हाफ ऑफ QR को लिख सकते हैं हम लोग QM। सो एंड AD by PM that is there। सो अगर हमने ये दिखा दिया that means ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, मतलब this by this equal to this by this equal to this by this, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब क्या है, एंगल्स भी इक्वल होगा, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B CPST से होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और अच्छा हाँ ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q रख दो इतना तक। अभी देखो ये जो तुम बड़ा ट्रायंगल को हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करने बोला ना, तो बड़ा जो ट्रायंगल दो लोग हैं उसमें से तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस ऑलरेडी गिवन है और ये एंगल दोनों इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, मतलब ये बड़ा जो ट्रायंगल लोग है उसमें दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, मतलब ऐसे ऐसे तुम बोल सकते हो क्या, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पहले हम लोगों ने इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया टू गेट कि B और Q इक्वल है, तब बड़ा वाला ट्रायंगल दो लिया, उसमें से ये गिवन है ना दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और ये हमने प्रूफ किया तो उसी को इस्तेमाल किया। तो ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आया अच्छे से, ओके ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 से पहले तो डायग्राम बना लो। क्या बोला, D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। उसमें से क्या बोला, D is a point on BC, BC में D एक पॉइंट है, ठीक है। सच BC such that angle ADC, तो ADC बनाना पड़ेगा, दिस इज आवर ADC, दिस इज इक्वल टू एंगल BAC, मतलब ये पूरा। अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, तो एक काम करो, तुमको जो प्रूफ करने दिया टू प्रूफ, पहले गिवन लिख लेना। तो टू प्रूफ में क्या है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ देखो तुमको ये दोनों एंगल दे दिया है, तो दो ट्रायंगल को सेपरेट कर लो जो ऐसा टाइप का एंगल है। एक तो जो है ऑलरेडी उसको लिखते हैं ABC, और देखो ये वाला तो ये ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला ये एंगल मतलब कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसको भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। देखो दोनों ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट क्या है, A का समान है, मतलब A यहाँ पे जो है ये इसके लिए D होगा, और दोनों ट्रायंगल में ही कौन सा पार्ट कॉमन है, C पार्ट इज कॉमन, तो यहाँ पे C है तो ये भी C है,
तो डी हो गया, सी हो गया, अभी बच गया क्या, ए। समझ में आ रहा है कि ए, ये पूरा ए इज इक्वल टू डी, तो ये ए के साथ बी मैच कर दिया। और इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा पार्ट कॉमन है, सी पार्ट इज कॉमन, तो सी को एक ही साइड में रख दिया, ठीक है ना। तो अभी लिखो प्रूफ में, इन ट्रायंगल, देखो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएसी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए मत लिखो, बीएसी लिखो, एंगल बीएसी इक्वल्स टू एंगल एडीसी। क्यों, ये गिवन है हम लोगों का। और एंगल एसीबी, एसीबी इज इक्वल टू एंगल डीसीए, डीसीए क्यों है, बिकॉज दे आर कॉमन, कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी बाय एए सिमिलरिटी, ठीक है। अभी देखो तुमको चाहिए सीए, सीए कहाँ पे है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो सीए अगर चाहिए तो इसके साथ ऑब्वियसली ये मैच होगा और इसके साथ ये वाला मैच होगा, ठीक है ना। साइड्स पे तो इसलिए डायग्राम अच्छे से बनाया सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमने देखा कि सीए चाहिए प्रूफ में, तो सीए यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर हुआ तो यहाँ पे भी होगा, और कहाँ पे है सीए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है मतलब यहाँ पे भी होगा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब लिख सकते हैं क्या, AC बाई DC, CPST से होगा ये, AC बाई DC इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC। तो देखो ये क्रॉस करने से AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ये होगा BC इंटू DC, BC इंटू DC और ये CA स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। 12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखने में लगता है कि इजी है बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोगों ने क्या किया, 13 के बाद 14 आता है, तो ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, AB and AC and AD of a triangle are respectively proportional। देखो यहाँ पे भी वो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। क्या बोला, ABC और ये है DEF, ठीक है। दो क्या है, दो ट्रायंगल में ABAC और मीडियन है, मीडियन क्या है AD, और यहाँ पे अच्छा DEF क्यों बोला फिर, प्रोपोर्शन ऑफ PQR, सब दिस PQR, PQR और ये है PM, मतलब ये सिमिलर टू दिस, ये है मतलब ये प्रोपोर्शनल टू दिस एंड ये प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। पहली बार क्या था, ये और ये वाला था, अभी इस साइड में दे दिया। अभी यही इंफॉर्मेशन देके तुमको दिखाना है कि वर्नाकुलर ट्रायंगल, मतलब दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि वी विल यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये D है ना, मान लो ये E ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे सच दैट ये पार्ट इक्वल टू ये, तो ये था M ना, ये ले लेते हैं G, ठीक है, या फिर N ले लेते हैं N, ठीक है। तो करने के बाद तुमने यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन कर दो, ये भी ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, पहले गिवन तो लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, फिर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में we extend AD up to E such that AD equals to DE and PM is extended to N such that PM equals to MN, ठीक है, इतना तक लिखोगे। फिर लिखोगे BE, EC, QN और RN are joint। मैंने नहीं लिखा, तुमने लिख के दिखाना है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद देखो ये तो मीडियन है, तो अगर ये मीडियन है मतलब क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, ये भी मीडियन है तो दिस इक्वल टू दिस। तो हम लोग अगर इसमें देखेंगे प्रूफ में,
प्रूफ में क्या देखेंगे, सिंस AD is the median, AD is the median, AD अगर मीडियन है that means BD equals to BC, हो गया, और AD equals to DE होगा, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ये इक्वल टू ये और दिस इक्वल टू दिस। तो अगर देखो डायगोनल सभी अगर बाइसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिखोगे सिंस डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, therefore ABEC is a parallelogram, पैरेललोग्राम। ठीक ऐसे ही तुमको इसी में दिखाना है कि ये इक्वल टू ये है और ये वाला इक्वल टू ये वाला है, और डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर PQ, सेम ऐसे करके फिर लिखोगे देयरफॉर PQNR, सॉरी NR इज अ पैरेललोग्राम। दोनों को तुमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अभी देखो, अभी मजा आएगा। देखो डायगोनल अगर प्रूफ कर दिया, मतलब ये दोनों को अगर बोल दिया कि पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये अगर पैरेललोग्राम है मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, AC इक्वल टू BE और ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, मतलब AB इक्वल्स टू EC, बस CE, ठीक है। सिमिलरली ये अगर पैरेलल प्रूफ कर दिया तो बोल सकते हो क्या, PQ इक्वल्स टू RN, PQ इक्वल्स टू RN और PQ इक्वल्स टू RN और QN इक्वल्स टू RP या फिर PQ, ठीक है। यस, रब कर देता हूं मैं। अभी देखो हो गया। अभी हम लोगों को पता है क्या, दिस बाय दिस, अच्छा हम लोगों को क्या पता है, अच्छा पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, अच्छा हम लोगों को पता क्या है, AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR, AC बाय PR, ये तो गिवन है। अच्छा AB बाय PQ, अच्छा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, और इक्वल टू क्या है, AD बाय PM, ये तो पता है हम लोगों को गिवन। तो AB के जगह AB लगता है, AB बाय PQ भी रखते हैं, AB बाय PQ, फाइन। और AC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ AC we can write this BE, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है इसको। और PR के जगह हम लोग लिख सकते हैं QN, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 280 बाई 2PM। तो देखो AB बाई PQ इक्वल्स टू BE बाई QN इक्वल्स टू, देखो 2 टाइम्स AD का डबल मतलब क्या होगा, AE होगा, और 2 टाइम्स PM का डबल मतलब PN होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू ये पूरा बाय ये पूरा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, हो गया। अच्छा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब क्या है, दिस इक्वल टू दिस वी कैन राइट, देयरफॉर एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल QPM, बोल सकते हैं इसको इक्वेशन 1। सिमिलरली तुम इस साइड वाला भी ये पार्ट मैंने दिखाया, मैं नहीं दिखाऊंगा, तुमको दिखाना है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल को मैंने बोला, दिस ट्रायंगल, ये पूरा को और इसको सिमिलर प्रूफ कर पाओगे, सेम है जो इंफॉर्मेशन दिया है। अभी AB बाई PQ, AB की जगह क्या लिखोगे, दिस, PQ की जगह क्या लिखोगे, RN। तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस तो हो जाएगा,
मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, और इसको भी 2 कर देना इसको, तो क्या आ जाएगा दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, ये पूरा दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। सिमिलरली मतलब ये करना तुम लोग, सिमिलरली कौन सा वाला एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल DAC इक्वल टू एंगल MPR, मतलब ये वाला MPR। तो ये दोनों एंगल भी हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दोगे तो 1 + 2 करने से क्या आएगा, मतलब दिस प्लस दिस, BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC मिलके हो जाएगा एंगल A, और QPM और MPR मतलब ये और ये मिलके हो जाएगा ये पूरा एंगल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। अभी जो इतना झमेला किया हम लोगों ने इसी के लिए किया ताकि एंगल A और एंगल P इक्वल आ जाए। आ गया इक्वल। अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम लोग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल जो हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है, उसमें से क्या पता है, AB by PQ इक्वल टू AC by PR, ये तो पता ही है ना हम लोगों को, ये दोनों सिमिलर है इसके साथ प्रोपोर्शनल। और हमने प्रूफ कर दिया क्या, एंगल AB इक्वल टू एंगल P। तो दो साइड प्रोपोर्शनल और उसका बीच का एंगल इक्वल है, मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये एकदम थोड़ा लेंदी है बट समझ लो। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ रिकैप, ठीक है। रिकैप में पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्शन किया कि इसका इक्वल ये बनाएंगे, इसका इक्वल ये बनाएंगे मीडियन, सच दैट ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला, और हमने इसको जॉइन कर दिया। तो मीडियन है मतलब ये वाला भी इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है, फाइन। तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करता है वो कौन सा, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, हमने प्रूफ किया कि ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर ये दोनों अगर पैरेललोग्राम है तो अभी क्या किया, जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज किया। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल, तो उसी को लगाएंगे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, हो गया। अभी जो इंफॉर्मेशन है दिस बाय दिस मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, जो इंफॉर्मेशन है उसी को लिखा। फिर हमको प्रूफ करना है ये दोनों एंगल इक्वल ना, मतलब ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए इसको छोड़ दिया। ये चाहिए हम लोगों को ट्रायंगल का पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमको, ये वाला पार्ट चाहिए, तो हमने रिप्लेस कर दिया। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, इसलिए रिप्लेस कर दिया। सो आई हैव रिप्लेस्ड टू गेट दिस वन, एंड इसको कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बाय दिस दिस बाय दिस और ये कर दिया, तो ये हम लोगों को मिल गया ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हमने दिखा दिया, ये साइड वाला ट्रायंगल। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ये टुकड़ा। सिमिलरली सेम ही काम तुमको इसमें करना है, इस वाला ट्रायंगल पे। तो हमने क्या दिखाया, पहले इस वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, फिर दिखाया ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू दिस। मैंने नहीं दिखाया, तुमको दिखाना है वो, हो गया। तब उसको सिमिलर प्रूफ करने से CPST में क्या आएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लोग का काम क्या है, पहले ये एंगल प्रूफ करो इक्वल, फिर ये एंगल करो इक्वल, फिर प्लस करो। तो प्लस करने से क्या हो जाएगा, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा, ठीक है। यही चाहिए था हम लोगों को। तो अभी अब ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को लेंगे तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस तो है गिवन। तो साइड एंगल साइड से प्रूफ करना है ना, तो दो साइड तो प्रोपोर्शनल है, तो उसका बीच वाला भी एंगल हमने प्रोपोर्शन इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहां से इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल तो सिमिलर, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 12 ये एक ही जैसा है। 12 में क्या था, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस था और ये वाला मीडियन था, लेकिन देखो साइड चेंज करने से कितना डिफरेंट हो जाएगा पूरा सा, ठीक है। तो ये दोनों एकदम ध्यान से करना। पहला वाला इजी था, क्यों, बिकॉज दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस जो था और दिस बाय दिस, मतलब हम लोग को इजीली प्रूफ कर सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिर्फ हाफ लगाने से हो जाता है। तो इसलिए हम लोग B और Q को इक्वल प्रूफ करते थे,
फिर पूरा ट्रायंगल में दिस और दिस एंगल इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे ऐसे वो भी हो जाएगा। लेकिन ये जब देगा तो तुमको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए बहुत झमेला करना पड़ता है, ठीक है ना। सो कीप दैट इन माइंड एंड योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 15 ओनली, ठीक है। ये सब तो करके भेजोगे ही, उसके साथ 15 नंबर सिर्फ खुद से ट्राई करना है, ठीक है। टोटली खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो सके तो थोड़ा अर्चना को हेल्प लेना, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड सब लोग घर पे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग फिर से ही बोल रहा हूँ घर पे रहना। चलो बाय।